नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज के इस वीडियो में हम मंथली एग्जाम होने वाले मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी परीक्षा में हुबहू यही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 तो एफ जीरो क्या होगा, है ना। तो कहने का मतलब भैया जो एफ का एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 दिया है, ठीक ना। और यहाँ पे दिया है एफ जीरो। कहने का मतलब कि एक्स के जगह पे क्या है भैया, तो जीरो है ना। तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने जीरो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो जीरो जीरो और प्लस का 1, कहने का मतलब एक आंसर आपका आएगा। तो एक आंसर जो हो जाएगा मतलब कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग निकालें। तो भैया मूलों का योग क्या होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी का देखो ए का मान है, ये मेरा बी का और ये मेरा सी का। तो बी का मान जो देख रहे हैं कि माइनस का 4 है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अब बी का मान कितना है, माइनस का 4, और ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कहने का मतलब 4 आंसर राइट हो जाएगा। तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल निकाले, है ना। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है भैया सी बाई ए, ठीक ना। तो सी का मान यहाँ पे देख लेंगे, सी का मान मेरा आर है और ए का मान पी है, मतलब कि आर बटे पी आंसर आएगा। आर बटे पी किस में है, तो सी में, ठीक, समझ गए। चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 10 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ठीक। तो चलिए भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 10 बराबर 0 दिया है तो लिखेंगे 2x स्क्वायर बराबर 10। देखिए 2 पंजे क्या हो गया भैया 10, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 5। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस और रूट लग जाएगा, है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंदर 5 कहाँ पे है, सी में है। तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल निकाले। कहने का मतलब इसका गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, माने गुना करने पे 6 आना चाहिए या जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 5x। तो कहने का मतलब 2x स्क्वायर माइनस के 2x लेंगे और माइनस का 3x, ठीक। लास्ट में दिया है प्लस का 3 बराबर का 0। तो देखिए 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ पे, 2x कॉमन ले लेंगे तो इसमें सिर्फ x बचेगा, इसको 1 से काटेगा। यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, तो सॉरी 3 कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा और माइनस से आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो एक बार इसको हम लिख लेंगे तो x माइनस 1 क्या हो गया, 2x माइनस 3, है ना। अब चलिए तो x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया भैया, तो 1। इसको हल करेंगे 2x माइनस 3, तो 2x बराबर कितना आ गया भैया 3। तो x बराबर जाएगा 3/2, है ना। तो इसका जो शून्य क्या गया 1,3/2 आंसर, ठीक ना। तो देख सकते हैं इसका आंसर थोड़ा सा देख लेंगे तो 3/2 और 1, कहने का मतलब ए आंसर मेरा भैया राइट होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बोला यदि समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो b का मान निकाले। कहने का मतलब हमारा 4x स्क्वायर प्लस के bx प्लस के 6 बराबर 0 समीकरण दिया है और इसका जो मूल है भैया 2 है। कहने का मतलब x का जो मान है भैया क्या है, 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे x के जगह पे, तो रख दीजिए कि हो जाएगा 4 गुने 4 प्लस के हो जाएगा 2b प्लस के 6 बराबर 0। 4 चौका 16 प्लस के 2b प्लस 6 बराबर 0। 16 6 कितना हो जाएगा भैया, तो 22 प्लस के 2b बराबर 0, है ना। तो 2b बराबर कितना होगा भैया, तो 22, प्लस का है तो माइनस का जाएगा, कितना से कटेगा 11 से। कहने का मतलब b बराबर कितना आ गया भैया, तो माइनस के 11 आंसर, ठीक। तो देख सकते हैं इसका -11 किस में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, 7वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक ना। तो अभाज्य भैया हो जाएगा मेरा 41, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपका 3 अभाज्य हो जाएगा, 2 अभाज्य हो जाएगा, 5 अभाज्य हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक। आपका क्या हो जाएगा भैया 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43। ये सभी मेरा क्या भैया, तो अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो एक या स्वयं से कटता है उसे क्या बोलते हैं भैया, अभाज्य संख्या, ठीक। आशा की समझ गए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि यदि a बराबर
ए बराबर दिया है, ए बराबर 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। बी का मान कितना दिया है भैया, तो बी का जो मान दिया है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3। तो हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है, ठीक ना। तो देखिए भैया मौसा निकालने का एक तरीका है क्या, तो सबसे छोटा वाला घात देखिए, 2 का देखिए 2 का पावर 4 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो छोटा वाला घात लेना है। तो हम लेंगे 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, तो 3 का पावर 3 लेंगे हम, 2 लेंगे है ना। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो 9 आएगा। कहने का मतलब 9 × 72, मौसा कितना आ जाएगा भैया, तो 72 आ जाएगा, ठीक ना। सी आंसर मेरा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए रूट अंदर 36, 36 का वर्ग 6 आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, 1/16 का वर्ग कितना आएगा भैया, 1/4 आ जाएगा। अब देखिए रूट अंदर 11 का वर्ग नहीं निकलेगा, कहने का मतलब ये मेरा क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है, ये सभी क्या है भैया, परिमेय संख्या। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक ना। इस सभी को आप जब जांचिएगा तो आपका ये द्विघात समीकरण हो जाएगा ए वाला, बाकी सब क्या है भैया, तो है ना, ये द्विघात नहीं है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी है, तो आपका भैया हो जाएगा ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक ना। जब इस प्रकार से आप ग्राफ बनाइएगा तो देखिए पहले 4 दिया है तो 4 ये x बोला का मान है और ये मेरा y का मान, जब 6 इस पर बिठाएंगे तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा भैया, तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है वर्मा क्वेश्चन कि 7 सेक स्क्वायर, देखिए 7 सेक स्क्वायर ए माइनस के 7 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। देखिए 7 यहाँ 7 यहाँ पे, तो 7 कॉमा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा भैया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा भैया, तो 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। सेक स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 7 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा भैया, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि ए 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर का मान निकालिए, ठीक ना। देखिए ए का जो मान दिया भैया तो 45 डिग्री दिया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है, ठीक। तो चलिए हम लिख लेंगे ए का मान कितना है भैया, तो 45 डिग्री। यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 45 का भी मान क्या होता है, 1/√2, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 1/2, ठीक। जब दोनों को जब हम लॉसक करेंगे तो कितना आएगा भैया, 2/2। कहने का मतलब एक आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम एक आंसर देख लेते हैं किसमें है, तो एक आंसर सी में है, ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक, किसके बराबर होता है, तो भैया 1 + कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कॉसेक के बराबर होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुना टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री। जब भैया इसको चेंज कीजिएगा ना तो दोनों 1 से कट जाएगा, ये भी 1 से कटेगा 1 से और ये भी 1 से कटेगा। जब 1 गुने 1 कीजिएगा तो कितना आएगा भैया, 1 ही आएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो कॉसेक थीटा होता है, आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि यदि 2 cos 3a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा। देखिए भैया 2 cos 3a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा। देखिए 2 गुना में तो क्या आएगा भैया, भाग में आएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे cos 3a बराबर 1/2 किसका मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। कोई दिक्कत नहीं, cos से cos कट गया तो 3a बराबर कितना आ गया भैया, 60 डिग्री। 3 दूना 6, कहने का मतलब 20 से कटेगा, ठीक ना। तो a का मान कितना आएगा भैया, तो 20 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको मार देंगे a बराबर 20 डिग्री। चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AC बराबर AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर तो कोण B का मान क्या होगा। देखिए ये मेरा पाइथागोरस है, ठीक ना। तो पाइथागोरस किस में भी अप्लाई होता है, तो समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है क्या होता है भैया, तो 90 डिग्री का होता है, जो कि कोण बी होता है। जिस प्रकार से बनाते हैं तो ए आता है, ये मेरा बी आता है, मेरा सी होता है। ये जो कोण होता है क्या होता है भैया, 90 डिग्री का होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला यदि त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज डीएफ और AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो DF बराबर 1.4 सेंटीमीटर तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज DF के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसको भी हम बेसिक से नहीं बनाएंगे, सिर्फ शॉर्ट में बनाएंगे। देखिए भुजा बराबर जो आपका दिया भैया 1.2, अनुपात कितना दिया है, 1.4 दिया है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1.2 का स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात निकालना है 1.4 का स्क्वायर कर दीजिए।
इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया 1.44 रेशियो, फिर कितना आ जाएगा भैया 1.96, ठीक ना। इसको काटेंगे तो 100, इसको भी काटेंगे तो 100, 10/2 संख्या है तो ये कट गया, तो क्या आ गया भैया 44, 144 और 100 क्या आ गया 96। जब इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा भैया 36 से, और इसको काटिएगा तो 49 से। कहने का मतलब 36 अनुपात क्या आ गया भैया 49 आ गया। देख लीजिए 36 अनुपात 49 है क्या। हाँ, ये मेरा डी आंसर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम अगले प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न बोला यदि त्रिभुज एबीसी में तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है ना, तथा कोण ए 36 डिग्री, देखिए कोण ए बराबर 36 डिग्री है, ठीक। कोण आर बराबर कितना दिया है भैया, तो कोण आर बराबर दिया है 68 डिग्री। तो कोण बी का मान निकाल लीजिए। देखिए भैया 180 डिग्री में से दोनों घटा दीजिए, 68 डिग्री अच्छा दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए 14। कहने का मतलब 104 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो 180 में से जब 104 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, तो 76 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 76। सी वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बोला कि 6, 4, 7, 5, 7, 6, 7 का बहुलक क्या होगा। देखिए 7 जो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा 7 वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन बोला कि आंकड़े 15, 28, 18, 25, 9, 19, 14, 11, 22, 33, 23 का परिसर क्या होगा। तो इसमें देखिए भैया सबसे बड़ा का क्या आपको दिख रहा है संख्या, तो सबसे बड़ा का 33 दिख रहा है, तो 33 लिख लीजिए। सबसे छोटा देखिए कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है 9। तो 9 में से जब 33 में से जब भैया 9 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, तो 24 आंसर आएगा, ठीक ना। आपका बी वाला राइट आंसर है। तो परिसर बराबर आप याद रखिएगा उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। कहने का मतलब बड़ का संख्या माइनस के छोटे का संख्या, ठीक ना। परिसर का फॉर्मूला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भैया आर बराबर त्रिज्या बराबर जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो बोला गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो 4 गुने पाई का मान क्या हो गया 22/7 और आर का मान हो गया मेरा 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुने 22/7 गुने 7 को हम कितना बार लिखेंगे 2 बार, 7 7 कट जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 88 गुने क्या आ गया 4, है ना। 8 7 क्या आ गया भैया 56, हाथ में 5, 8 7 56, 56 5 कितना आ जाएगा 61। कहने का मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 8, 14, 6, 9, 7, 11, 10 की माध्यिका क्या होगा। तो देखिए भैया माध्यिका कैसे निकालता है, इसको बढ़ते क्रम में घटा दीजिए, सजा दीजिए या तो घटते क्रम में। तो सबसे छोटा है 4, 5 इसमें है नहीं है, 5 के बाद क्या है 6, 6 के बाद कितना है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 है, ठीक ना। ये मेरा हो गया बढ़ते क्रम। आप घटते क्रम भी सजा सकते हैं। तो देखिए भैया टोटल संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 को इन्हें से हटा दीजिए, 3 को इन्हें से क्या बच गया 8 बच गया। तो आपका 8 जो ए वाला जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो देखिए भैया घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू होता है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे भैया हम 8 का क्यू कर देंगे, तो 8 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 8 8 64, और 8 को फिर से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 छक 48, 48 3 कितना हो जाएगा 51, 512। देख सकते हैं 512 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले एवं नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए भैया मेरे पास जो है पहले का गोला जो है, गोला का जो आयतन सॉरी क्या बोला है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले एवं आयतन निकाला। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर की होता है, अनुपात निकाला। नया गोला का त्रिज्या आधा कर देना है, ठीक ना। तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू अनुपात 4/3 पाई, आर का मान कितना भैया तो 3, सॉरी आर का मान क्या त्रिज्या आधी कर देता है ना, तो हो जाएगा r/2 हो जाएगा, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू अनुपात 4/3 पाई आर बटे हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक ना। तो देखिए भैया यहाँ इससे इस पूरा कट गया, इधर क्या बचा आर क्यूब, इधर क्या हो गया आर क्यूब बटे 8, ये कटेगा 1 से, ये भी कटेगा 1 से, सॉरी 1 से कटेगा ना। तो कितना आ गया 1 अनुपात 1/8। कहने का मतलब 8 अनुपात कितना आ गया भैया राइट आंसर आ गया है ना।
8 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा इसका। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।